हाय पीपल, थोड़ा सा मेरा तबीयत लो है बट आई एम हियर विथ नो एक्सक्यूजेस फ़िलहाल। और ये कोई शो ऑफ नहीं है ऑफ कोर्स। सो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मंडे को एक पोर्टफोलियो या प्रोजेक्ट 1 जिसे कहते हैं उसको देना है। आई मीन शो ऑफ करना है, कह सकते हो। जितना भी मैंने सीखा है HTML, CSS इंक्लूडेड नहीं है इस चीज़ में अभी फ़िलहाल। HTML मैंने कंप्लीट किया है, जो कि मैंने बता दिया है आप लोगों को। तो HTML से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो उस वेबसाइट में बना चुके हैं, और ये सबसे बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू शो यू द मोस्ट बेसिक वेबसाइट एवर। ओके, built with only HTML, no CSS, no JavaScript, nothing, only HTML. Okay, let's come to the screen now. First of all, अगर बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहे हैं तो प्लीज़ माफ़ कर देना और उसे इग्नोर करना। और अब चालू करते हैं मेन कोर्स। ओके, सो दिस इज़ माय फोल्डर फॉर वेब डेवलपमेंट Udemy. सो आई एम गोइंग टू ओपन इट। इतने सारे प्रोजेक्ट्स मैंने बना के रखे हैं ऑलरेडी, एंड ऑफ कोर्स इसमें CSS से रिलेटेड भी है और HTML से भी रिलेटेड है। बट हियर यू कैन सी दिस इज़ प्रोजेक्ट 1. ओके, सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस दैट आई क्रिएटेड। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रो दे दूँ कि दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसमें मैं पढ़ाई करता हूँ, जो कि बैंगलोर में है, ठीक है। और इसका पिक्चर है ये, फिर ये मेरा पिक है, मतलब इतने सारे मेरे पिक्स हैं। ओके, ये बस मेरे कॉलेज का लोगो है, कह सकते हो, और ये इंस्टाग्राम का लोगो है। एज सिंपल एज दैट, समझ में आ गया। नाउ कमिंग टू इट्स कोड, और यू कैन से कि इसका आउटपुट क्या है। सो सबसे पहले मैं अपना कोड बता दूँ, आउटपुट देख लेना बाद में, फ़िलहाल कोड देखो। 848, दूसरा कुछ खुला हुआ है ऑलरेडी। सो ओपन वेयर इज दिस। हाँ, प्रोजेक्ट 1, सेलेक्ट, सेव इट, देन यू कैन सी नॉट। हाँ, ये देखो, आई एम सॉरी, यहाँ से देखो, लाइन नंबर 1 से देखो कितने लाइन ऑफ कोड्स मैंने लिखे हैं। 77, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इज़ 77। ओके, अब ये जो कोड है इसका आउटपुट क्या है वो शो करूँ तो चलो 3, 2, 1, कुछ ऐसा दिख रहा है। माई पोर्टफोलियो, हेलो आई एम ऋषव, लाइक दैट मीन्स जस्ट अ नेम, लेट मी बी रिकॉग्नाइजेबल। सपोज आई जस्ट change this one, let me change this. You see here, okay, I'm changing here, but you can see here also. So just see to it. I am Dhruvansh. Okay, now it's looking like mirror. Half text is like mirror and half is the complete what to say, original version of that text. So if I want to change this text into mirror, just like hello I am, so what should I do? Just go on Google, that's all. Mirror, type mirror text generator, that's all. If you type it, you'll get it, and just like it, type Dhruvansh. That's all, and you will get here. Copy to clipboard and go to VS Code again and remove this text. Paste it here. Now you got the exact mirror image. Understood? So if I change something here, you will get to know that it's changing already. So अब देखो इस वेबसाइट में और क्या चीज़ें हैं। तो फिलहाल तो पोर्टफोलियो मेरा बस इतना ही था, कुछ इमेजेस हैं इसमें। ओके, अब वेलकम टू योर कॉलेज, दैट इज़ माई कॉलेज एक्चुअली। सो यहाँ पे देखो स्टार मार्क में लिखा हुआ है, क्लिक ऑन द इमेज बिलो टू नो द लोकेशन ऑफ योर कॉलेज. सो इफ आई क्लिक ऑन इट, it will show the location of my college. Okay, so let me click on it, but it will not show here of course because this is VS Code, but let me show you how it works. Okay, so now coming to this folder index.html, which is the actual website. So now if I just click on it, you will get the location of my college. See,
Understood? So if you go to direction and choose your just starting point wherever you want. Suppose I chose this, so it is showing the location. Understood? After that, this is not the case, means this is not only one thing, there are many things. So let me show you first. So इस इमेज पे क्लिक करके हम लोकेशन जान सकते हैं मेरे कॉलेज का. ओके, फिर हम इसी डिपार्टमेंट से हैं तो उसका कुछ विजन मिशन जो भी होता है वो मैंने लिख दिया है ऑलरेडी. यू कैन सी इट टू. मेन पार्ट क्या है, सपोज करो, अब देखो आप एक चीज़ नोटिस करो. क्या नोटिस करना है इसमें बताते हैं. नोटिस, अगर हम ये फोल्डर खोलते हैं तो देखो, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे ना तो सेम वेब पेज पे मेरा लोकेशन ओपन होता है. ओके, नया वेब पेज नहीं खुलता है. मतलब इस वेब पेज पे ही मेरा लोकेशन ओपन होगा, नया वेब पेज नहीं खुलेगा. देखो इसी पे ओपन हुआ, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए. आई वॉन्ट कि अगर हम किसी भी चीज़ पे क्लिक करें ना तो वो नया पेज ले, ना कि प्रीवियस पेज पे ही ओपन हो जाए, क्योंकि वो फिर बैक जाना पड़ेगा बार बार. देखो मैं जा रहा हूँ ऑलरेडी. सो अब देखो उसके लिए क्या किया, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन फॉर ECE व्हाट आई डिड, यहाँ पे एक लिंक क्रिएट की और इस पर अगर हम क्लिक करते हैं, दिस वन यू कैन सी इट राइट. लेट मी डू, हाँ, नाउ यू कैन सी. सो इफ आई क्लिक ऑन इट, देखो नया पेज खुल गया. मेरा पोर्टफोलियो ये था लेकिन पेज मेरा नया खुला. और उसके बाद ये देखो, ये मेरे कॉलेज का कुछ ऑफिशियल वेबसाइट है. सो मैंने उसका लिंक पेस्ट कर दिया था ऑलरेडी, जो कि न्यू वेब पेज में जाके खुला. वंस अगेन आई विल शो यू. देखो क्या किए, इस लिंक पे गए. अब यहाँ पे ऑब्जर्व करना, ठीक है, यहाँ पे. सो इफ आई क्लिक ऑन इट, 3, 2, 1. अंडरस्टूड? ये नए पेज पे खुला है. ओके, प्रीवियस पेज पे नहीं खुला है. गॉट टू नो व्हाट इज इट. अब उसके बाद क्या है कि बहुत सारे वेबसाइट्स में तुम देखते होगे कि कॉन्टैक्ट का ऑप्शन लास्ट में देता है, जो कि एक इमेज ही रहता है. कहने का ये मतलब है ये भी एक इमेज ही है, लेकिन इसके पीछे क्या है, लोकेशन. तो उसी तरह से तुम यहाँ पे देख सकते हो, इंस्टाग्राम है. ओके, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो है. सो इफ आई क्लिक ऑन दिस वन, आई थिंक इट विल नॉट ओपन बिकॉज हम जो लिंक दिए हैं वो उसका नेम हम चेंज कर दिए हैं. तो फर्स्ट अब हमको क्या करना चाहिए, आई थिंक सो दैट इट विल नॉट ओपन. हाँ, सी, सॉरी दिस पेज इजंट अवेलेबल. क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ना, पहले मेरा नेम था IM ऋषभ करके, बट मैंने उसे चेंज करके IM ध्रुवांश कर दिया. तो इस वजह से ये शो कर रहा है. तो अभी मुझे ध्यान आया, फ़िलहाल क्या करूँ मैं इसका, देखता हूँ. 1 मिनट. VS कोड में मैं गया. देखो, अब देखो, एक चीज़ तुम चेंज करते हो ना कहीं पे भी, अगर तुम इंस्टाग्राम पे अपना यूज़र नेम चेंज किए तो इस पूरे कोड को चेंज करना पड़ेगा. तो देखो लाइव हम बता रहे हैं चेंज करके. ओके, सो यू शुड गेट सम आइडियाज़ अबाउट इट. यहाँ पे मेरा लिंक है, ओके, इंस्टाग्राम का, देख सकते हो राइट. सो अगेन आई विल गो टू माई गूगल एंड आई विल टाइप इंस्टाग्राम. ओह शिट, इधर ही है. देखो यहाँ पे आया, आई एम सॉरी तो ये देखो यहाँ पे आया ये चीज़, IM ध्रुवांश. देखो पहले IM ऋषभ था, आप यहाँ पे देख सकते हो, IM ऋषभ था पहले. ओके, तो मैंने अपना यूज़र नेम इंस्टाग्राम पे चेंज किया IM ध्रुवांश करके. ओके, सो कहने का क्या मतलब है, मैंने यहाँ पे चेंज किया तो वहाँ कोड में भी चेंज करना पड़ेगा. तो अब क्या करना है, ये जो लिंक है इसको कॉपी करो, Ctrl+C. ओके, और VS कोड में डाल दो. किस जगह पे, इस जगह पे. तो इसको बैक करो और पेस्ट कर दो. डन. और यहाँ पे वो ऑटोमेटिक अपडेट हो चुका है. अंडरस्टूड? बस आपको क्या करना है, क्लिक ऑन सेव, Ctrl+S, दैट्स ऑल. अब यहाँ पे अगर आप आओगे, कहाँ गया, अरे यार वो फोल्डर कहाँ गया, ये रहा, index.html. इस पर अगर आप आते हो, अब क्लिक करते हो इस इंस्टाग्राम के इमेज पे, तो आप देख सकते हो क्या होगा. देखा. सो अगर आप कुछ भी चेंज करते हो कहीं पे भी तो आपको कोड में भी चेंज करना पड़ेगा. सो दिस इज द मोस्ट बेसिक वेबसाइट एवर बिल्ट. इसमें कुछ खास वर्क नहीं करना पड़ा, नॉर्मल था ये. अब कमिंग टू द मेन पार्ट, लेट मी फ्लिप माई कैमरा. सो नाउ यू हैव गॉट द आइडिया दैट व्हाट इज वेब डेवलपमेंट, हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज अ वेबसाइट, what is HTML, what is CSS, and for JavaScript it will take some time like that. So थोड़ा तो पता लगा ना कि वेबसाइट बनाते कैसे हैं, वेबसाइट होता क्या है.
लाइक दैट। और इमेज या टेक्स्ट कैसे वर्क करते हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ VS कोड में ही हो, कभी कभी गूगल का हेल्प लेना पड़ता है, ठीक है। और कभी भी अगर आप कहीं पे भी चेंजेस करते हो, चाहे इंस्टाग्राम अकाउंट हो, नेम हो, कुछ भी, आप अपने कंप्यूटर में फोल्डर ही चेंज कर दोगे ना इधर उधर, तो आपको वो सब दिमाग में रखना पड़ेगा, उसके बाद आपको कोड में भी चेंज करना पड़ेगा। सो लाइक दैट इट वर्क्स। VS कोड को आपको बताना होता है कि मैं ये कर रहा हूँ, तब वो करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट शो एनी रिजल्ट। सो अंडरस्टूड द थिंग। सो दिस वॉज द बेसिक वेबसाइट। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट, और वो क्या है कि I got a new member. I'm building up a team for web development, और वो जो इंसान है उसका नाम हितेश है। उन्होंने, या कह लो मेरे ही एज का है, तो उसने एक वेबसाइट यानी मेरे ही तरह सीख करके, थोड़ा वो हाई लेवल है थोड़ा, तो दैट इज़ ऑल्सो बेसिक वन बट बेटर देन मी, आई एम सेइंग यू। सो वो क्रिएट किए हैं, ठीक है, और वो गुजरात से है, ठीक। हाल ही में उससे फ्रेंडशिप हुई है और काफ़ी प्यारा वेबसाइट वो बनाया है। फिलहाल वो मैं शो करूँगा, ओके, और वो देखना। और वी आर वर्किंग टुगेदर फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, ओके। और एक मेरा और फ्रेंड है जो CS डिपार्टमेंट से है, उसका नाम मैं रिवील नहीं करने वाला क्योंकि वो बहुत क्लैशेज हो जाते हैं फिर बाद में, क्योंकि वो मेरे ही कॉलेज से है। एंड ही नोज एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग, लाइक DSA, JavaScript, everything. And he is from Bihar too, from my place. So उसका दिमाग अलग ही लेवल पे है भाई, वो उसका मुकाबला ही नहीं है। खैर वो सब छोड़ो, अभी फ़िलहाल क्या है कि मेरे को एक नया मेंबर मिल गया है। मेरे को बोल रहे हैं, कभी कभी टोन शिफ्ट हो जाता है ना, बैंगलोर में रह रहे हैं, ओरिजिनली बिहार से हैं, तो हो जाता है कभी कभी। तो मुझे या हमको या मेरे को एक न्यू मेंबर मिला है, और उसके साथ मैं वर्क करने जा रहा हूँ एक नए प्रोजेक्ट के साथ। और हर वीक एक प्रोजेक्ट में पोस्ट करता रहूँगा, जो भी सीखूंगा। मैंने बोला ना, 5 दिन कोड करूँगा और 2 दिन उस कोड पे वर्क करूँगा, और उसके हिसाब से अपडेट करता रहूँगा। तो उस तरीके से मैं डेवलप करने वाला हूँ अपना प्रोजेक्ट। तो ऐसा रहेगा सीरीज़, हर 7 दिन पे एक वीडियो प्रोजेक्ट के लिए एकदम डेडिकेटेड रहेगा। एंड फॉर मोर अपडेट्स, फिलहाल के लिए तो बस इतना ही बोल सकता हूँ कि देखो, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे प्रोजेक्ट्स और इंटरेस्टिंग बनते जाएंगे। तो फिलहाल मैंने अपना बनाया, मतलब बताया आपको कि ये देखो मैंने इतना बनाया है HTML के द्वारा, ठीक है। बट उसने जो बनाया है वो भी मैं शो कर रहा हूँ, देख लो पहले। ये रहा वो लिंक, ठीक है, और ये रहा हितेश का वेबसाइट। उसने ये सारा चीज़ क्रिएट किया है खुद से, एंड दैट इज़ दी बेस्ट थिंग दैट आई एवर सीन। कि यार देखो, ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब मजाक मजाक में मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सो यस, वी आर डूइंग द प्रोजेक्ट टुगेदर, इंक्लूडिंग वन मोर पर्सन फ्रॉम CS branch. He is too good. So all 3 of us are going to build the most legendary website ever in the coming weeks. So till then, stay tuned और सपोर्ट बनाए रखना, ओके। और एक चीज़ सुनते जाओ, देखो ऐसा बहुत सारा बात होता है कि जब बोल रहे होते हैं तो याद नहीं रहता, और जब वीडियो बंद कर देते हैं तो लगता है कि यार ये पार्ट बताना भूल गया। तो देखो, सिंपल सी बात कि दूसरे को देख करके कभी भी अपने आप को जज मत करना, ठीक है, कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं है, सबको अपने हिसाब से मिलता है जो भी मिलता है, ठीक है। द ओनली थिंग इज़ कि तुम्हें वर्क करना पड़ेगा खुद के लिए। कोई तुम्हारा मतलब अपना नहीं बनता है यार जब तक तुम स्टूडेंट लाइफ में हो। इनफैक्ट आफ्टर स्टूडेंट लाइफ ऑल्सो, तब तो और कंपटीशन बढ़ जाता है, कलीग्स बन जाते हैं, फिर वो दोस्त रहते ही नहीं है। तो ये जो तुम्हारी लाइफ है ना, इसमें पर्सन्स आएंगे जाएंगे, जो भी होगा इसी तरीके से होता रहेगा। डिपेंड ये करता है कि तुम किसको अपना मानते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपना अगर मान ही रहे हो ना, खुद को मान लो। और जब खुद पे तुम वर्क करोगे तो टीम ऑटोमेटिक आएगी और बनेगी, और फिर वही तुम्हारा परिवार बन जाएगा। सो ये इतना ही कहना था, कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं है, हम एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहे हैं। सो कीप सपोर्टिंग यार, ओके, बाय।